अब सुनो बेटा, चैप्टर का नाम डाल दिया प्रोबेबिलिटी। वैसे मैंने थोड़ा सा पहले पढ़ाया हुआ है कुछ बच्चों को, लेकिन तब भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर में कुछ टॉपिक हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। तो टॉपिक बेटा मैं अभी लिखना मत, सुन लो। एक तो हम लोगों को पढ़ना होगा बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक पढ़ना होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना होगा, एक रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पढ़ना होता है, एक बेस थ्योरम पढ़नी होती है, एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला पढ़ना होगा। ये सारे कुछ टॉपिक हैं जो हम लोगों को कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक बिना टाइम वेस्ट करे डालो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है बेटा, अगर हम लोगों को अगर एक लाइन में जानना हो तो सीधी सीधी बात है कि अगर बच्चा मेरे पास दो इवेंट है, एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है, और मेरे को पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालो बेटा ए अपॉन बी की। ए अपॉन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, और बी ऑलरेडी हो चुका है या बी गिवन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैं इसको थोड़ा सा लैंग्वेज के रूप में लिखा दे रहा हूँ, हालांकि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना लिखो तो पहले। देख बेटा बड़ा आसान है। मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, ठीक है। अगर इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं बेटा, अगर मैं इसको दूसरे, तो अगर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हम ऊपर रखते हैं और जो गिवन होता है वो हम नीचे लिखते हैं। ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। और अगर मैं इसी को उल्टा करके दे दूं, कहीं लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा जल्दी बोलो। इसमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो तुम कहोगे सर ए की गिवन है, ए हो चुका है ना, ए हो चुका है। साथ साथ लिखते चलो, जल्दी करो। given that given that a has ए हो चुका है, जल्दी लिखो। अगर ऐसे लिखा हुआ है बेटा तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी अपॉन ए इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सीधी सीधी बात है कि जो भी मेरे पास में गिवन होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। जो गिवन होगा वो मेरा डिनोमिनेटर में जाएगा। अब मैं चेंज करूं बेटा, जल्दी लिखो स्पीड में थोड़ा, आज हम लोगों को ये टॉपिक खत्म करना है। इसके बाद सारे बच्चे नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो क्लास 11th में तुमने सेट चैप्टर में पढ़े थे। जैसे पहला पॉइंट ये है, अगर लिखा हो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, याद ऐसे रख लो। तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो पढ़ा था। तो बस यहाँ पे जहाँ एन है उसकी जगह पी चिपका दो, समझ में आ गया। सेम फंडा में प्रोबेबिलिटी में लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये इसको हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले ये लिखो तो बेटा जल्दी से, ये तो बड़ा आसान है फॉर्मूला। दूसरा, अगर मैं तुम्हें बोलूं सेकंड फॉर्मूला, अगर मैं बोलता हूं कि लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार निकालना है, बड़ा आसान है बेटा। मोबाइल अंदर रख दो, तुम बैग में रख दो, दिख ना जाए, तभी तो समझाते। फिर एग्जाम टाइम में फालतू में इतना रिवीजन करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, अगर खुद ध्यान से देखना बैठ के जाके, तुम्हें जो चैप्टर तुम्हें नहीं आते पक्का तुम नहीं पढ़े होगे सीरियसली क्लास में, या रिवीजन नहीं किया होगा घर में, वही चैप्टर नहीं आएंगे। और डेली की डेली प्रैक्टिस करते रहोगे वो आसान लगेगा चैप्टर, आगे बैठ के अच्छे से पढ़ोगे। ट्वेल्थ में आके भी समझाना पड़ता है। ए इंटरसेक्शन बी बार है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि मान लो एक मेरे पास में ये है ए, एक बच्चा मेरे पास में ये है सेट बी, सेट ए है सेट बी है। मैंने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी बार, ए का इंटरसेक्शन बी बार, बी बार का मतलब बी नहीं होना चाहिए, यही तो लॉजिक हुआ, बी नहीं होना चाहिए। तो ए तो ये पूरा का पूरा डिब्बा है, पूरा का पूरा जो सर्कल है वो ए का है, और इस ए में से हम क्या चाहते हैं कि बी का एक थोड़ा भी टुकड़ा नहीं होना चाहिए इसके अंदर में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बी कहाँ कहाँ है इसमें, सिर्फ इसी रीजन में तो है, इसी रीजन में तो है, क्योंकि ये रीजन जो है वो ए और बी का इंटरसेक्शन है। तो बेटा अगर इस पूरे ए में से, पूरे ए में से मैं ये बीच का टुकड़ा माइनस कर दूं तो जो मेरे पास बचेगा वो ओनली ए बचेगा, ओनली ए बचेगा। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, देखो ए तो चाहिए ना मेरे को, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखूंगा माइनस, माइनस करना है, ये बी को हटाने के चक्कर में एक्चुअली मेरे को ये इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे को माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा समझ में आ गया तो यहाँ देख लो थोड़ी देर। ऐसे ही अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, बता बेटा किस पे बार नहीं है, बी पे नहीं है ना, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले लिखूंगा और माइनस करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और एक चीज याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, बात एक ही होती है। तो ये दो चीजें आ गई, लिख लिया, जल्दी लिखो। इसके बाद तीसरा पॉइंट सॉरी फोर्थ पॉइंट, अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी प्लस फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पास होने की प्लस फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी और ना करने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम जो होगा वो 100% होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, बार का मीनिंग होता है नॉट ए, इक्वल टू बेटा 1 आता है हमेशा। अगर मैं यहीं को और मॉडिफाई करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए बार होगी उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकता हूं। किसी को कोई आपत्ति? इतना कॉपी करो तो बेटा जल्दी से। अच्छा देखो बेटा इतना तो लिख लिया, एक नोट और करके लिख लो इसी में, इसी में एक नोट और करके लिख लो, फिफ्थ वन। पहले भी मैंने कई बार बताया है वैसे, अगर लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल बार है, होल बार है, तो होल बार मेरे को हटाना हो तो मैं क्या करूंगा बेटा, होल बार हटाना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही फंडा यूज करेंगे हमेशा। आगे देखो मैं इसको हटा दे रहा हूं थोड़ा साइड से, अब सारे बच्चे थोड़ा यहां देखेंगे। देख बेटा अगर मैं बोलूं तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए का बार यूनियन बी का बार, ऐसा सीन आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालने को बोले, तो तुम सबसे पहले क्या करो, एक रूल होता है ब्रेक ब्रेक दी बार चेंज दी साइन। और अगर बार पहले से ही ब्रेक है, अलग अलग है ना, तो तुम क्या करो इस बार को जोड़ दो, ए लिखो और बी लिखो, अलग अलग बार है बेटा, पूरे पे बार लगा दो, लगा दिया। यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ क्या लगाओगे, क्लास 11th में भी बताया था, सेम फंडा है। आगे सुनो, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। अब देखना नेक्स्ट फॉर्मूला तुम खुद ही बता दोगे। अगर मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन लगा दिया बेटा, तो बताओ क्या होगा, पहले ए लिखो बी लिखो, पूरे पे बार कर दो, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन लगा दो बेटा। और पूरे पे बार हटाने का तरीका कौन, 1 में से माइनस कर दो बिना बार के। समझ में आया? आगे सुनो, अगर कहीं लिखा हो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार, मान लो, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकता हूं। और अगर मैं बार को ब्रेक करना हो तो क्या तरीका है, ए बार मैं ऐसे भी लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। समझ में आया? मतलब उल्टा सीधा चेंज करना आ गया। चलो बेटा इतना कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इतना बहुत है आज के लिए। अच्छा सुनो बच्चा लोग,
सारे बच्चे पहला सवाल करेंगे, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 मैं हटा दूं बेटा, पहला सवाल करेंगे। ये स्क्रीन पे पहला सवाल है, तुरंत आंसर निकालो, तुरंत आंसर निकालो। तो इसका बहुत आसान सा सवाल है, करना चालू कर दो। प्रोबेबिलिटी ई की पता है, एफ की पता है, यूनियन पता है बेटा, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। तुमसे मैं बोलूं कि यूनियन पता है, इंटरसेक्शन निकालना, निकाल लोगे? तो सबसे पहले तो यही फॉर्मूला लगाओगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यही होता है बेटा, होता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की वैल्यू मेरे को मालूम है 7/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू पता है 6/11 है, एफ की वैल्यू पता है 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके आऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर दो एलसीएम लेके बेटा, ये आ गया 11/11 माइनस 7/11, तो 4/11 इसका बेटा तुम्हारा आ गया ई इंटरसेक्शन एफ। किसी को कोई आपत्ति? अभी तक मैंने क्वेश्चन पे नहीं गया, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन निकाला, क्योंकि मेरे को पता था हर क्वेश्चन में इंटरसेक्शन की जरूरत है। अच्छा, पहले पार्ट में यही चाहिए था, तो पहले पार्ट का तो बेटा आंसर ये हो गया, पहले पार्ट का तो आंसर ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब मैं बात करूं अगर सेकंड पार्ट की, ई अपॉन एफ है ना, तो ई अपॉन एफ का क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ का होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बेटा वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू अभी अभी तुमने 4/11 निकाली, और एफ की वैल्यू कितनी है बेटा? प्रोबेबिलिटी 5/11, 11 से 11 कट्टी पिट्टी हो गया, आंसर 4/5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ऐसे ही बच्चा तुम थर्ड पार्ट निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन दोनों का पहले तो इंटरसेक्शन लिखेंगे, एफ इंटरसेक्शन ई, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही होती है, समझ में आ रहा है छोटू तुम्हें? और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। बेटा इंटरसेक्शन की वैल्यू पहले से पता है 4/11, और डिवाइडेड में कितनी है वैल्यू इसकी ई की? 6/11, 11 से 11 कट्टी पिट्टी हो गया, 4/6 को बेटा लिख सकते हो 2/3 इज द राइट आंसर। याद क्या रखना है, क्लास 11 12th में जो तुम्हारे प्रोबेबिलिटी के आंसर आते हैं फ्रैक्शन में छोड़ के चले आना, ठीक है, पॉइंट में करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ बेस थ्योरम के क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में जो वैल्यू अगर पॉइंट में गिवन है तो आंसर भी पॉइंट में छोड़ने हैं, वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है तो आंसर भी फ्रैक्शन में छोड़ने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कंडीशनल का एग्जाम में पक्का आएगा, एक बेस थ्योरम का आएगा, एक आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। आगे बढ़ जाए, जल्दी करो बेटा, अच्छे से पहले लिख लो क्वेश्चन, करना चालू कर दो बेटा सारे बच्चे, तब आंसर बताओ। चलो बेटा देखो, सबसे पहले तो ये चाहिए ना, तुम्हें इंटरसेक्शन गिवन है, सब कुछ गिवन है। मैं पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो तुम लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही तो होगा बेटा। ई इंटरसेक्शन एफ तुम्हें पहले से पता है, दैट इज 4/13, एफ की वैल्यू पता है 7/13। बेटा 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, तो पहले का आंसर 4/7 आ गया। सारे बच्चों का आया? आया ना? ऐसी गंदा मुंह क्यों बना रही बेटा? एक सेकंड रुकना, एफ की वैल्यू 4/9, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इन अपॉन एफ। एक चीज याद रखना बेटा, कहीं लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ कुत्ता अपॉन बिल्ली, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ कुत्ता इंटरसेक्शन बिल्ली डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल्ली। मतलब तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है क्या लिखा है वहां पे, समझ में आया? बार लगाया नहीं लगाया, जो लिखा है तुम कॉपी पेस्ट करो, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे ये जो भी लिखा है बेटा, तो इसको क्या लिखो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ लिखो,
और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख दो। अब ऊपर की बात आती है, ऊपर वाले में क्या लिखेंगे बता बेटा समृद्धि। बेटा थप्पड़ मार, मार ईशान। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, अलाउ है। देख बेटा क्या है इसमें, इस पे बार किस पे नहीं है, एफ पे नहीं है ना, तो पहले तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस, अब लिखेंगे देख बेटा ये छोटी छोटी गलती करोगे ना तो फिर थप्पड़ ही पड़ेगा, और इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है ना कोई दूसरा अल्टरनेटिव है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बेटा सबकी तुम्हें वैल्यू पता है, गरम गरम उठा के पुट कर दो इसमें। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो ये इसका आंसर आएगा, एफ की वैल्यू है 9/13, 9/13 माइनस इंटरसेक्शन कितना है, कितना 4/13, 4/13 डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू है 9/13। बेटा 13 13 13 कट्टी पिट्टी हो गए, 5/9 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 5/9। एलसीएम लेके मैंने कैंसिल किया है ना, तुम सोचो कैसे काट दिए। ठीक है, ये बेटा हो गया तुम्हारा। सी पार्ट की बात करते हैं, सी पार्ट, सी और डी तुम खुद निकालो चलो। सी पार्ट, सी पार्ट का अगर मैं आंसर निकालूं तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देख बेटा ऐसे ही तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बार डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार। ऊपर वाले को क्या करेंगे बता बेटा, अंशिका बता, ऊपर वाले में क्या करेंगे, पहले जिस पे बार नहीं है वो लिखते हैं, उसके बाद में बेटा एफ लिख देंगे। डिनोमिनेटर में तो बार लगा हुआ है ना, बार हटाने का क्या तरीका होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है तो 7/13 माइनस इंटरसेक्शन है 4/13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ की वैल्यू है 9/13। ऊपर आ गया बेटा 3/13 और नीचे आ गया बेटा 4/13। 13 से 13 कट्टी पिट्टी हो गया तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट सवाल, मैं इधर का थोड़ा सा साफ कर दूं ये मैदान। चलो लास्ट सवाल निकालो बेटा। अच्छा अभी तक जितने भी करेक्ट सारे कितने बच्चों के सही थे सारे ऑप्शन, बहुत बढ़िया बेटा। डी पार्ट, डी पार्ट कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार गिवन दैट एफ बार ऑलरेडी गिवन, या कह सकते हो चुका है, तो इसका क्या लगाएंगे फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार, यही रहेगा। अगर बच्चा मेरे को बार अलग अलग से एक साथ करना हो तो क्या करेंगे, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल बार और नीचे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकता हूं। ऊपर भी तो लिख सकते हो बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, ई यूनियन एफ गिवन है क्या, निकालना पड़ेगा भाई, तो ऐसे थोड़ी सी मेहनत कर लेते। लाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ब्रैकेट लगाए रखना, बार माइनस है गड़बड़ हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, जल्दी करो, सारी वैल्यू पुट कर दो आंसर आ ही जाएगा। मैं इधर का हटा दे रहा हूं, इधर का हटा दे बेटा। जैसे इसमें वैल्यू पुट करोगे कुछ कुछ तो आएगा ही। मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर कर रहा हूं बेटा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू है 7/13 और ब्रैकेट भी हटा दिया तो माइनस हो गया 9/13 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बाहर माइनस था एक अंदर माइनस है तो प्लस हो गया। इंटरसेक्शन कितना गिवन था 4/13 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एफ की गिवन है 9/13। एलसीएम ऊपर आ गया 13 तो 13 माइनस 7 दूनी 14 15 16 प्लस 4 13 4 उड़ गया, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है बेटा सही है।
और ऊपर सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन देख लेना बेटा अपना अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने तो ये कर दी। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो बेटा जो कर रहे हैं करते रहो। एक चीज याद रखना बेटा, ये कहता है कि एक कॉइन को तुमने 3 बार टॉस किया। एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को 1 बार टॉस करो, बात एक ही होती है। मान लो एक कॉइन है मैंने लिया और उसको 2 बार टॉस कर लिया, 1 2, तो क्या 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 आ सकता है? पहली बार टॉस किया हेड आ सकता है, दूसरी बार किया हेड आ सकता है, या हो सकता है पहली बार किया टेल आ सकता है, दूसरी बार हेड आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहा हूं, इसका मतलब उसका सैंपल स्पेस बनेगा एच 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 टी टी एच टी टी। और एक कॉइन को अगर मैं 3 बार टॉस कर रहा हूं तो वो एच 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 आ सकता है, या एच एच टी आ सकता है, या टी एच एच आ सकता है। ढेर सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या फिर मैं 3 कॉइन को हाथ में पकड़ा, ऐसे हवा में उछाल दिया, देखो टट टट गिर गए, है ना। एक एक एच 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 आ सकता है, टी 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 आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है ना। इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा, क्वेश्चन में ये कंफ्यूज मत करना सर एक कॉइन था, भाई एक कॉइन 3 बार कर रहे हैं तो वो 3 कॉइन हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है। 2 का सैंपल स्पेस सब बच्चों को याद रहता है, 3 में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। एक काम करते हैं 2 का लिख लेते हैं। 2 का सैंपल स्पेस यही तो होता है एच, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एच 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 टी टी एच और टी टी। ये मैंने जो लिखा है ये 2 का होता है, 2 का, 2 कॉइन का। 3 का करना है तो एक एच यहाँ लिख दो, एक टी यहाँ लिख दो बेटा। ये एच सबके आगे चिपका दो तो ये हो जाएगा एच 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 टी एच टी एच एच टी एच। ऐसे कैसे हो सकता भाई, मैंने थोड़ा गलत किया, लास्ट वाला टी टी होगा, लास्ट वाला टी टी होगा, तो ये टी टी बन जाएगा। नेक्स्ट, अब सबके आगे बेटा टी चिपका दो, सबके आगे टी लगा दो। ये जो बीच में जो भी तुम्हारा मटेरियल आया है यही सैंपल स्पेस बन गया 3 का। आ गया बनाना। तो यहाँ पे एक सुंदर सा सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, अच्छे से लिखो एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी एच टी 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 बन गया भैया। और सैंपल स्पेस को हमेशा बेटा करली ब्रैकेट से दिखाते हैं क्योंकि ये एक सेट होता है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स दिखते हैं इतने ही होते हैं, ठीक है। तो ये सेट हो गया। अब बात करते हैं, ये कहता है कि ई जो सैंपल स्पेस है हेड आना चाहिए थर्ड टॉस पे। बेटा थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड पे क्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो हम ई का सैंपल स्पेस लिखेंगे तो थर्ड टॉस ढूंढेंगे, थर्ड वाले कॉइन पे देखेंगे कहाँ कहाँ एच आ रहा है। एक इस पे आ रहा है, एक इस पे आ रहा है, एक इस पे आ रहा है, बस। अच्छा इस पे भी आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ लिख दो एच 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 टी एच टी एच टी सॉरी टी एच एच टी टी एच। ये सैंपल स्पेस हो गया ई का। ई का एफ में दे रखा है हेड अकर्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस, स्टार्टिंग के 2 कॉइन जो हैं उन पे। हाँ बेटा बता, आंसर बना गया, पता नहीं, तुम लोग आपस में लड़ जाओ बेटा, आंसर मेरे को पता नहीं। अभी सुन लो ध्यान से, देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। अब एफ की बात कर रहे हैं, एफ की बात कर रहे हैं। एफ में है हेड आना चाहिए फर्स्ट 2 कॉइन पे, तो बेटा फर्स्ट 2 कॉइन पे एच इसमें है तो लिख दो फर्स्ट। एक इसमें भी बेटा फर्स्ट में एच एच है, ये भी लिख दो। और किसी में है? किसी में नहीं है ना, बस। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ। प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, क्वेश्चन पढ़ो बेटा। ई अपॉन एफ, ई अपॉन एफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इट इज गिवन दैट एफ ऑलरेडी हो चुका है। तो जो चीज हो चुकी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे पहले निकालो। और उससे पहले हमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, इंटरसेक्शन की। बेटा इन दोनों में ई इंटरसेक्शन एफ निकालो तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है, दैट इज एच एच एच। इतना काम कर लिया, अगर इतना कर लिया तो बाकी का कहानी में कुछ बचा नहीं। कैसे बेटा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं एफ की, एफ के अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2
अपॉन में कितने टोटल, तो 2/8 को सॉल्व करोगे तो आंसर आया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स 1, तो 1/8 आ गया। फाइनल तुम्हें चाहिए क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ चाहिए था बेटा, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बेटा इन इंटरसेक्शन आया था किसका इतना, 1/8, 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4। दिक्कत आती कैलकुलेशन तो 1/8 इंटू 4/1 लिख दो, 4 से ये कट्टी पिट्टी हो गया, तो 1/2 इज द राइट आंसर। 1/2 इज द राइट आंसर। जल्दी लिखो बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें।